तो दोस्तों नमस्कार। आज आपको एडिटोरिया का जो करंट अफेयर निकाला गया था इसका सेट नंबर 10 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे जिससे कि आपको आने वाले सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस बुक में रहता है। इससे पहले 9 नंबर सेट तक कराया गया, नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आगे इसका लास्ट सेट यह है। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर का रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये दोनों हैं उत्तराखंड के। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। करा नवंबर 2022 में कहाँ पे जो है कोची में समरसीबल प्लेटफॉर्म फॉर आर्कस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन स्पेस सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है है DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में आयोजित शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विथ द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया दिल्ली मेट्रो को। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई? तो 22वां विधि आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया ऋतुराज अवस्थी को। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। फोर्स का विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बना है? तो भारत का सबसे अधिक नियोक्ता वाला बना है रिलायंस इंडस्ट्रीज बना है। करा कि नवंबर 2022 ईस्वी में जारी ITTF टेबल टेनिस का विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाला पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन सा बना है? तो भारत के जो बना मिश्रित युगल जोड़ी में मनिका बत्रा और जी साथियान। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। करा कि और इसमें सही कथन की पहचान करना है। तो करा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी या कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया, सही है। 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है, यह भी कथन सही है। यह नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा, यह भी कथन सही। आंसर रहेगा डी नंबर 1, 2, 3 सही। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। कह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ में डॉट में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष रिपोजिटरी राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो यह जो है फरीदाबाद में किए हैं। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है गोवा में। यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया है। समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया? तो यह हिमाचल में बनाया गया है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया है, तो यह कथन सही है। ई कचरा प्रबंधन 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, तो यह भी कथन सही है। नए नियम के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दिया गया, तो सभी कथन सही हो जाएगा। आंसर डी नंबर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP स्थापित करने का ठेका RIL को दिया, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया? तो यह चेन्नई का दिया गया। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। कौन सा कथन जो है इसमें सही है? सही कथन पहचान करना। इसका आयोजन नॉम पेन कंबोडिया में आयोजित किया गया था, यह सही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारत का प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किए थे, यह भी सही है। आंसर रहेगा 1, 2 दोनों ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। अगला प्रश्न संख्या 15 नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI की
तो 53वां संस्करण का आयोजन समारोह प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो सत्यजीत रे पुरस्कार जो दिया गया है कार्लोस सौरा को दिया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 ईस्वी से सम्मानित भारतीय खिलाड़ी शरद कमल अचंता को चुना गया। उनका संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस का। इस बार जो है 2022 में एकमात्र खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, शरद कमल अचंता को। स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? तो यह बने हैं एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कह रहा है मोरबी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताना है। कह रहा है यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था, यह सही है। कह रहा है कि इसमें 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल राजा वाघजी रावजी द्वारा बनवाया गया था, यह भी कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 दोनों कथन सही है। कह रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया? मानगढ़ धाम का जो आयोजन किया गया राजस्थान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। भारत जल सप्ताह 2022 कब से कब तक आयोजन किया गया था? भारत जल सप्ताह 2022 का जो आयोजन किया गया था वह 1 से 5 नवंबर के बीच किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम था जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया था? तो श्याम शरण नेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो यह जो मंजूरी दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नवंबर 2022 के किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 लॉन्च किया गया था? इस जो लॉन्च किया गया घायम 100 जो लॉन्च किया गया है यह लॉन्च किया गया ईरान के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न क्या? एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो 1000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं सूर्य कुमार यादव बने हैं। कह रहा कि हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाले दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बना है? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा बनाया गया है। अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा SMS प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन सा बना है? तो BEDU बना, यह चाइना का। वन घोषणा आकलन के रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार 2021 में 20 में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश का है? तब ब्राज़ील का है। नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कांसो शॉर्ट में बोला जाता है कि मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है गोवा राज्य के द्वारा किया गया है। डॉक्टर जमशेद जी ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो जमशेद जी ईरानी को कहा जाता है भारत का स्टील मैन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता निवेशक दीदी पहल की शुरुआत किया है? तो दीदी पहल की शुरुआत किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो इसका जो परीक्षण किया गया है AD फर्स्ट मिसाइल। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने कहाँ में 12वें द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। भारत और किस देश के बीच अल नजा
4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो अल नजा जो आयोजित किया गया ओमान के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो यह भारत का रक्षा मंत्रालय है। यह नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग जो है भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय, जबकि नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग रहेगा तब यह हो जाएगा अमेरिका। लेकिन लेटेस्ट याद रखना है करंट के अकॉर्डिंग। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? मछली संग्रहालय जो बनाया जाएगा वह अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो CRPF में किया गया। हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो गन्ना प्रजनन के जो निदेशक बनी है डॉक्टर G हेमा प्रभा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कर अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो यह राजस्थान में किया जाएगा। अगला प्रश्न संख्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो शॉर्ट में IPPB द्वारा डॉट में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। तो इसका कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में किया गया है। करा हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से जो संबंधित है 2022-23 का फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हरा करके पहली बार जीता? तो यह मुंबई जीता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, हिमाचल को हरा करके जीता है। अगला प्रश्न के देखते 43। उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया था? इसका नाम है अर्जुन। अगला प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका द्वारा टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित कथन पर विचार करना। इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एवं दी स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो यह कथन जो है सही है। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, यह भी कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 दोनों, ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है, यह कथन सही है। राजपथ का अब नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया, यह भी सही है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया, यह भी कथन सही है। आंसर रहेगा डी नंबर। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो यह एंजेला मर्केल के जीता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न क्या उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत ने मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो CBI के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गरुड़। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगा? तो यह जो है पूर्व CJI KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में गठित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो यह मोढेरा जो गुजरात में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।